You are meant to hear this message from महाकाल. ओके, सो मैं इस टाइम पे लेकर आया हूँ आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके महाकाली के गाइडेंस. एंड एट द सेम टाइम मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और कोई जेंडर बेस्ड या फिर रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ. सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस इज फॉर यू. ऑल्सो कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है. ओके, लेट्स सी. ओम प्रिंग दक्षिणा काली के नमो. ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते जय माँ. मेरे व्यूअर्स के पास्ट क्या है, उनको उनके पास्ट के बारे में क्या जानना है. धूमावती माँ यानी कि सफरिंग ख़त्म हुआ. सफरिंग मतलब क्या है कि जब आप कुछ चीज़ों को कोशिश करते रहते हो, जब आप ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, जब आप समझते नहीं हो कि ये नेचर है, ये परिवर्तनशील है. ओके, ये एवर चेंजिंग है. इस पे कोई फिक्स परमानेंट पैटर्न नहीं रहता है. आज आपको जो पसंद करते हैं, जब आप नहीं रहेंगे तो वो और पसंद नहीं करेंगे, बट हाँ आपको याद रखेंगे. जब वो भी नहीं रहेंगे तो काइंड ऑफ कोई आपको याद नहीं रखेंगे. सो बेसिकली धूमावती माँ वही चीज़ हम लोगों को समझाते हैं कि ये जो हम लोग अर्थली पोजेशंस लेके लड़ते हैं, दुश्चिंता करते हैं, क्या ये वाकई में कोई मायने रखता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप आपके घर में नहीं रहेंगे. एट द एंड ऑफ द डे हम सभी को इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है. सो क्यों इतना हम लोग अफरा तफरी करते हैं, क्यों इतना हम लोग सोचते हैं, क्यों इतना हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इतना कुछ कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक माया के अंदर फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक दलदल में फंस जाते हैं, अर्थली इमोशंस में फंस जाते हैं. और धूमावती माँ आके हम लोगों को वो रियलाइज़ करवाते हैं कि जीवन का सच वो नहीं है जो हम जानते हैं. जीवन का सच है कि एवरी एक्सपीरियंस, चाहे वो आनंदमय एक्सपीरियंस हो, बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस हो, एवरी एक्सपीरियंस मैटर्स. एज अ सोल आपको सीखना पड़ता है. एज अ सोल आप जज नहीं कर सकते हो कि ओके सुख इज़ गुड बट दुख इज़ बैड. नो, यू कांट. कई कबार हम लोगों को दुख से भी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ मिलता है और हम हमारे स्पिरिचुअल विजडम को गेन करते हैं व्हेन वी फेस सफरिंग. सो बेसिकली आप भी अपनी स्पिरिचुअल विजडम को गेन किए हो, आप भी बहुत कुछ चीज़ों को लेट गो किए हो, बहुत सफरिंग को आपने फेस किए हो, आपके अंदर एक वैल्यू मतलब आप क्रिएट किए हो, आपको पता चला है. और धूमावती माँ आपको कहते हैं कि इसमें आपका लाइफ ख़त्म नहीं हो गया है. कोई रिजेक्शन मिला, कोई फेलियर हुआ, किसी ने छोड़ के चले गए, कोई परमानेंट लॉस हुआ, बट जीवन का फ्लो वहाँ पर रुक नहीं गया है. क्योंकि इस पृथ्वी में ना एक चीज़ माँ सिखाते हैं कि नेचर कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ में नहीं लेके आएंगे जो आप सह नहीं सकते हो. आपके अंदर वो सहन क्षमता है, आप सह सकते हो. जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है ना, उसको आप सह सकते हो. तो काइंड ऑफ वो रेजिलेंस, उस पावर को माँ धूमावती माँ पोर्ट्रे करते हैं कि आपने पास्ट के दर्दनाक एक्सपीरियंस को सहे हो. आप एक वाइज पर्सन इसीलिए बने हो बिकॉज आपने ज़िंदगी के उस गम को समझे हो, आप अकेलापन को आप समझे हो, आप उस प्रॉवर्टी को समझे हो, आप उस दर्द को महसूस किए हो. इसीलिए आप अनकंडीशनली लोगों को प्यार करते हो, इसीलिए आप पॉजेसिव नहीं हो. इसीलिए आपको पता है कि एक ना एक दिन सभी को ख़त्म होना है, एक ना एक दिन हम सभी को अपने घर को बाय बाय बोल के एक अलग दुनिया में चले जाना है. एंड इसीलिए जो स्पिरिचुअल विजडम है वो है क्या, कंपैशन. वो है क्या, प्यार. वो है क्या, लाइक ईगोलेस लाइफ. तो जो चीज़ इनएविटेबल है, जो एंडिंग्स इनएविटेबल है, उस एंडिंग्स को आपने एक्सेप्ट किए, आपने हार नहीं माने, आपने सिर्फ स्वीकार किए कि हाँ ठीक है, दैट वाज मेंट टू बी एंड एंड दैट वाज इनएविटेबल. तो आई थिंक कुछ ऐसे एंडिंग्स को आपने सहे, आपने एक्सेप्ट किए. बैड लक आप कह सकते हो, दुख आप कह सकते हो, सफरिंग आप कह सकते हो, बट इसके बावजूद भी लाइफ के फ्लो आपका अभी भी बरकरार है.
you are still moving forward, you are still chasing your dream, you are still living your life, you are still experiencing this life, right? And that is your spiritual truth. कि जितना ज़्यादा हम लोग पॉजेसिव हो जाते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे जाते हैं, उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रुथ से हम लोग दूर हो जाते हैं. बट धुमावती माँ आके आपको सिखाते हैं कि किस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो, क्या जीतना चाहते हो. जब आप नहीं रहोगे तो आपका ये मोमेंटो, ये पैसा, ये घर, ये कौन लोग याद रखेंगे ये सब चीज़ों को, और कौन लोग ये सब चीज़ यूज़ करेंगे, राइट? सो कार्मिक बैगेजेस से आप बाहर आ रहे हो, एक हाई स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो. ऐसा लग रहा है कि आपने समझ रहे हो कि सुख भी इम्पॉर्टेंट है एंड दुख भी इम्पॉर्टेंट है, दर्द भी इम्पॉर्टेंट है, आनंद भी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज यू आर ओवरऑल एक्सपीरियंसिंग द सोल वैल्यू ऑफ लाइफ. कि आप एवरी डे जी रहे हो, एवरी डे आप अपने परमात्मा को नए नए एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी परमात्मा भी कुछ नए नई चीज़ें सीख रहे हैं. दैट इज़ द बेसिक पर्पस. इसीलिए माँ आपको इस दुनिया में लेके आए हैं. और अगर आप अपने सोल पर्पस से भटक जाते हो और अर्थली चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो बार बार धुमावती माँ आके वो डिटैचमेंट लेके आएंगे और वो आपको सिखाएंगे, ओके फाइन, बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया हंसी मजाक, नाउ गेट बैक टू योर बेसिक, नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ. कि भाई आपकी सोल इस बॉडी के अंदर है और इस सोल के बिना ये बॉडी कोई काम का नहीं है. सो बेसिकली आपका सोल आपको आगे लेके जा रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं. आप कोई नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपके सोल है सब कुछ. एंड दैट इज धुमावती माँ. तो माँ कह रहे हैं कि ठीक है आपने बहुत सफ़र किए, बट अब आप अपने सोल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफरिंग इफेक्ट नहीं करेंगे, एंड एट द सेम टाइम आप भटकेंगे नहीं, आप उस स्पिरिचुअल ट्रूथ को लेके चलेंगे. बिकॉज जीवन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीवन का सक्सेस एंड फेलियर नहीं. बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसे नहीं कह सकते हो नहीं मुझे सुख चाहिए, बिकॉज जब अगर आप सुख पाएंगे तो वो आप अपने सोल को समझा नहीं पाएंगे कि सुख क्या है. आपको सब कुछ लाइक सुख एंड दुख, they are the same part, like they are the different part of a same coin. So they are connected somehow, they are connected somehow. But it's just like that कि माँ आपको समझाते हैं कि आज आप बहुत खुश हो रहे हो, किस बात के लिए खुश हो रहे हो, आज आप बहुत दुखी हो, किस बात के लिए दुखी हो. सो काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिस्ट की तरह आपको ये समझा रहे हैं कि दिस इज जस्ट एन इल्यूशन. आप इस इल्यूशन से बाहर आइए, बिकॉज आपके परमात्मा डेफिनेटली आपको कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए और आगे बढ़ते जाइए. ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं. प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं. वाओ, ट्रोमा नगोमा, डाकिनी माँ. क्यों आते हैं ट्रोमा नगोमा? कॉर्ड कटिंग करवाने के लिए आते हैं. स्काई डांसर्स है माँ. तो क्रोधा काली माँ जब अपीयर करते हैं हमारे रीडिंग में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एक ऑथेंटिक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है. कहीं ना कहीं वट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग वो सही नहीं हो रहा है. जब आपके वेल बीइंग के लिए, आपके बेटर लाइफ के लिए कुछ भी खतरा मंडराता है, तब क्रोधा काली माँ आ जाता है. क्यों? टू प्रोटेक्ट यू. क्यों? टू मेक यू फील स्ट्रॉन्ग. क्यों? टू ब्रिंग यू ऑन द राइट पाथ. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो लोग काम सही से करने नहीं दे रहे थे, आपको जो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, आपको जो लोग परेशान कर रहे थे, उन लोगों को पराजित करने के लिए माँ आए हैं. और जब माँ आते हैं तब आपको एक्शंस लेना होगा ही होगा. जब माँ आ जाता है तब माँ किसी का बात नहीं सुनते. तो काइंड ऑफ क्रोधा काली माँ उस एक्सट्रीम पॉइंट है जब आपको पूरी तरीके से किसी चीज़ों को कट ऑफ करना है, एंटायरली कट ऑफ करना है. यहाँ पे आप सेफ नहीं रह सकते हो, गुड बुक्स पे रह नहीं सकते हो, आपको सिंपली कुछ चैप्टर्स को कट करना है, नहीं तो वो आपको कभी नहीं बढ़ने देंगे. सो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल पैटर्न में आप फंसे हो पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से, फिर पिछले कुछ घंटों से, जिस पैटर्न के वजह से ना आप एज अ पर्सन ग्रो कर पा रहे हो, ना आपका सोल वैल्यू आपको कुछ सिखा पा रहे हैं. लाइक क्या हो रहा है ना कि आप
एक डरपोक पर्सन में बदल रहे हो, आप लिमिटेड बन जा रहे हो, आपको जो काम करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी उस मुसीबत को टाल नहीं सकते हो, आप कभी उस परेशानी को हटा नहीं सकते हो, आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्यों ऐसा फील हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। लाइक एक ऐसा छोटू सा एलिफेंट का जो बच्चा रहता है, उसको आप देखो कि जू में किस तरीके से उसको एक चेन में बंद के रखा जाता है, और वो जब बड़ा होता है ना तब भी उनको ऐसा लगता है कि वो चेन को वो नहीं तोड़ सकता है बिकॉज इट्स देयर बिलीफ सिस्टम। वो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि उनके गले में एक चेन है, और वही उनके दिमाग में बैठ गया है कि वो कभी चेन को तोड़ नहीं सकता, बट अगर वो चाहे तो एक सेकंड में उस चेन को तोड़ सकता है। त्रोमा नगमा भी आपको वही समझा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको किसी ने मैनिपुलेट करके रखा है, डरा के रखा है, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, और इस टाइम पे आपको एक्शंस लेना ही है। इस टाइम पे आपको अपने फियर को फेस करना ही है। इस टाइम पे आपको एक्सट्रीम वो फाइट, एक्सट्रीम वो सिचुएशंस को फेस करना ही है, क्योंकि अगर आप फेस नहीं करेंगे तो कभी आप उस साइड में क्या है नहीं देख पाओगे, आप सिर्फ डरते मारे रह जाओगे और आप कभी भी कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे। क्यों डर आपको लग रहा है? क्योंकि आप खोना नहीं चाहते हो। क्यों आपको डर लग रहा है? क्योंकि आप हारना नहीं चाहते हो। क्यों आपको डर लग रहा है? क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते हो। अरे बन के देखो पहले, आपको ये डर इसीलिए है क्योंकि आपने कभी अकेले नहीं रहे हो। आपकी ये डर इसीलिए है क्योंकि आप उस तरीके से किसी भी चीज़ को खोए हो नहीं। आपका डर इसीलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसके आपके थॉट प्रोसेस के अलावा भी एक अलग जगत है। तो काइंड ऑफ ट्रोमा नगमो माँ आके आपको निडर होने के लिए बोलते हैं। माँ कहते हैं कि जो जो चीज़ आपको बांध के रख रहे हैं, जो जो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो सारे चीज़ों को आपको कट ऑफ करना है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो कैलिबर है, आपके अंदर वो है मतलब काबिलियत है, बट आप खुद को एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखे हो। और आप इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप अल्टीमेटली वही करेंगे जो माँ चाहते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बबल्ड अप हो गया है। लाइक आप अपने अंदर सब कुछ दबा के रखे हो इतना सालों से, इतने सालों से या फिर इतने दिन से, और अब ये आप एक्सप्लोड करोगे। लाइक अब आप कन्फ्रंट करेंगे, अब आप एक्शंस लेंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू कट ऑफ समथिंग, ब्लॉक समथिंग, सो वही होने वाला है। या फिर अगर आपको लगता है कि अगर मैं मुंह खुलूंगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा, तो बवाल होने दीजिए, फेस करिए, क्योंकि इस टाइम पे आप सेफ नहीं खेल सकते हो। इस टाइम पे आप कुछ हो जाएगा, इसीलिए आप अपने उसूलों के खिलाफ नहीं रह सकते हो। एंड माँ यही कहते हैं कि अगर आप सच्चाई के पद पे रहते हो तो भले आपके साथ कोई नहीं रहेगा, बट माँ रहेगा। अगर आप सच्चाई के पद पे रहते हो तो हाँ, लोगों के नज़र में आप अजीब बन सकते हो, बट आप अपने उसूलों के ऊपर खड़े रहेंगे। तो काइंड ऑफ इस टाइम पे यू रियली नीड टू बी ऑथेंटिक एंड यू रियली नीड टू बी ट्रू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइक आप कुछ भी मिक्स्ड फसाड के साथ नहीं चल सकते हो, आप कुछ भी अनऑथेंटिक चीज़ों के साथ नहीं चल सकते हो। इस टाइम पे कि आपको अपने लिए लड़ना है, आवाज़ उठाना है, और एक गुड कॉज के लिए आवाज़ उठाना है। इससे बदतमीजी करना नहीं है। आपको समझना है कि आप जो कह रहे हो इससे आपका भी भलाई हो और इससे सबका भलाई। बदतमीजी करके कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यू कांट जस्ट destroy anybody's emotions, you can't just destroy anybody's image. You really need to protect your own image, you really need to protect your own emotions and protect your heart. तो इसीलिए क्या है कि जो एनर्जी ड्रेनिंग वैम्पायर से इन लोगों को हटा देना है। जो लोगों के कारण, जो सिचुएशंस के कारण आपके मन में टेंशंस हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, टाइम हैज़ कम टू कट देम ऑफ कम्प्लीटली, एंटायरली। एंड आपको माँ बोल रहे हैं कि अब और आप मत सहो। काइंड ऑफ आप कन्फ्रंट करो और उस इश्यूज़ को आप हटाओ, और जो आपको लग रहा था, जो इश्यूज़ को कि आप कभी नहीं इस इश्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे, आप कभी नहीं इस गुत्थी को सॉल्व कर पाओगे, बट हाँ अब आप कर पाओगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे ऐसा लग रहा है एक घमासान सिचुएशंस होने वाला है जहाँ पे आप फेस करेंगे अपने फियर को एंड देन आप जीतोगे। ओके, सो ऐसा लग रहा है। देखो, एवरी डे हम लोग सोचते हैं कुछ और होता है कुछ और, बट ट्रोमा नगमा जब आता है तब मतलब एक एक्शन पैक्ट एपिसोड होने वाला है। ओके, तो हो सकता है कि ये घर वालों के साथ, हो सकता है लवर के साथ, हो सकता है कि कोई आउटसाइड पर्सन के साथ, बट
वो किसके साथ हो रहा है वो बड़ा बात नहीं है, कि आप खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो ये बड़ा बात है। क्योंकि जो लोग आपके ऊपर अपमान कर रहे, जो लोग आपके खिलाफ लड़ रहे, वो कुछ गुड कॉज के लिए नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए लड़ रहे हैं, वो आपको हराने के लिए लड़ रहे हैं, और ये इनजस्टिस हो रहा है। तो इसीलिए माँ उनके खिलाफ बहुत गुस्से में आ जाता है जो दूसरों के बारे में बहुत गलत सोचते हैं, एंड जो लोग खुद के बारे में भी बहुत गलत सोचते हैं। तो त्रोमा नगोमा का और एक नाम है क्रोधा काली माँ, और क्रोधा काली माँ एक्टिवेटेड हो गया है। सो इसका मतलब है कि माँ लड़ेंगे और एक एक का बदला लेंगे, एक एक इनजस्टिस का बदला लेंगे। तो आप सबके लिए प्रे कीजिए, एंड ऑफ कोर्स खुद एक ऑथेंटिक लाइफस्टाइल लीड कीजिए। लेट्स सी, ये तो रहा आपके प्रेजेंट। अब फ्यूचर, लेट्स सी फ्यूचर में क्या गाइडेंस माँ प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। फ्यूचर गाइडेंस, वाओ दैट्स इट, माँ मातंगी। सो इसका मतलब है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। मातंगी माँ आकर्षण की देवी है, आउटकास्ट है। तो मातंगी माँ आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर का जो खूबसूरती है इसको लोग पसंद नहीं करते, इस पे बहुत लोग जेलस हो जाते हैं, और लोग जानते हैं कि आपको दबा देना बहुत इजी है, आपको हटा देना बहुत इजी है। ये उन लोगों के सोच है। तो माँ कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, आपके ग्लो को कोई नहीं छीन सकता है, आपके नियति में जो है वो कोई नहीं छीन सकता है। इट्स जस्ट दैट कि यू रियली नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। लाइक मातंगी माँ आपके नेम एंड फेम का बारे में बात करते हैं, मातंगी माँ आपके एक्सपेंशन का बारे में बात करते हैं। मातंगी माँ कहते हैं कि जो आप चाह रहे हो वही होगा, जो लाइफ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही लाइफ को आप लीड कर पाओगे। सो ये वशीकरण की देवी है, मैनिफेस्टेशंस की देवी है, मैजिक की देवी है, तंत्रा की देवी है, तांत्रिक सरस्वती। तो डेफिनेटली माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बट यही लोग आपके करीब आएंगे जो एक टाइम पे छोड़ के गए थे। फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ, माँ कह रहे हैं आपको कि आप एक बहुत ब्रिलियंट इमेज क्रिएट कर पाओगे। आज आपके लिए जो चीज़ अनअवेलेबल है वो चीज़ फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएगा ना। एक चीज़ बहुत कमेंट पे मुझे देखने को मिलता है कि दादा कब होगा ना, ये एक टैरो वर्ल्ड है, इस पे कब होगा कोई नहीं बता सकता, और जो बताते हैं वो तुक्का मारते हैं। यहाँ पे एक गाइडेंस है, यहाँ पे हम सिर्फ यही जान सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज है या नहीं। मातंगी माँ एक लाइट है, मातंगी माँ एक सोर्स है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ अब लाइफ सही तरीके से आगे बढ़ेगा, अब लाइफ एक आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ेगा। अब आपको किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जितना भी साधारण सा, जितना भी यूनिक सा, अनोखा सा लाइफ लीड करना चाहते हो वो आप लीड कर पाओगे। आप जिस तरीके से जीना चाहते हो उस तरीके से आप जी पाओगे। आपको किसी भी समाज के अंदर फिट होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा है कि उन लोगों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होता है, तो इसीलिए उनको दूसरे पर्सन के कंट्रोल में रहना पड़ता है। और माँ कहते हैं कि ऐसे कंट्रोल में मत रहो, आप सबको अलाउ करें, एक्सेप्ट करें, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें, किसी को जज ना करें, और माँ भी आपको मदद करेंगे। माँ मातंगी का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, यानी कि जो झूठा खाना खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि समाज जो लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, माँ उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है। समाज जिस चीज़ों में कुछ भी नहीं ढूंढ पाते, माँ उसी चीज़ों में सबसे कीमती चीज़ ढूंढ पाते हैं। सो हो सकता है कि आप रिजेक्टेड हुए हो सकता है समाज आपको फील करवाए, आपकी फैमिली आपको फील करवाए, दोस्त आपको फील करवाए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको फील करवाए कि आपके अंदर वो कला नहीं है, बट माँ आप भी समझते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी आपके सबसे बड़े रिसोर्स है, संपद है, और उसी क्रिएटिविटी के यूज़ करते हुए आप अपना ज़िंदगी खुद बनाओगे और अपने बलबूते पे आप जियोगे। सो अपना क्रिएटिविटी को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आज जो लोग आपके बारे में बुरा भला कह रहा है वही लोग आपका तारीफ करेंगे, उससे अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल। तो ऐसा है कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट पे आप जाने वाले हो, वहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलेंगे या फिर आप अपना स्टोरी शेयर करेंगे। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप अपना स्टोरी इस दुनिया को कहना चाहते हो देन डू इट। अब ऐसे मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, आपके स्टोरी भी लोगों को सुननी चाहिए, आप भी किसी किसी के लिए इंस्पिरेशंस बन सकते हो। सो आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बचपन से आप फेलियर देखे हो,
तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बट माँ कह रही है कि कौन कहता है आपके पास कुछ नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी, आपके देखने की नज़रिया, आपकी कला, आपके सबसे बड़ा रिसोर्सेज है, संपद है, उसको यूज़ कीजिए। एंड माँ मातंगी आपको कह रहे हैं आपको सर झुका के जीने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रूल्स, कोई टर्म्स एंड कोई कंडीशंस के अंदर रहना नहीं है। आप अपने हिसाब से जिए, ऑथेंटिकली जिए, दूसरे लोगों के साथ जिए, दूसरे लोगों को भी इंक्लूड आप करिए, एंड एट द सेम टाइम आपको भी लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो एक्सेप्टेंस, किसी किसी के लिए ये फैमिली एक्सेप्टेंस हो सकता है, किसी किसी के लिए समाज का एक्सेप्टेंस हो सकता है, किसी किसी के लिए शादी हो सकता है, किसी किसी के लिए रिलेशनशिप में आपका आत्मसम्मान बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि योर स्पेल इज़ वर्किंग। हम में से बहुत सारे लोग एक मैनिफेस्ट करते हैं एक अच्छा ज़िंदगी, मैनिफेस्ट करते हैं कि एक डिग्निफाइड ज़िंदगी। हम में से बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि आप अपने आत्मसम्मान के साथ जिए, और यही होने वाला है, क्योंकि माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि आप किसी भी नए भाषा को सीख सकते हो। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ न्यू थिंग, लाइक आप कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हो, देन येस दिस इज़ योर टाइम। भले आपका एज क्या हुआ है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने साइकोलॉजिकल बोर्डिंग पैटर्न से बाहर आइए एंड लिमिटलेस होके सोचिए, बिकॉज यू कैन अचीव एनी थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। माँ यही कह रहे हैं कि जो आप गोल सेट किए हो उस गोल को आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे, लक्ष्य पूरा आप कर पाएंगे खुद। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है, तो आज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।